वेलकम टू लेट्स क्रैक। पिछली वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से 1 से 30 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो इस वीडियो में 30 के आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो इसका आंसर है महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसकी रचना किसने की? वेद व्यास ने। नेक्स्ट, बोगज कोई अंजिले कहाँ खोजा गया? तो इसका आंसर है टर्की। नेक्स्ट, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? तो इसका आंसर है बाघभट्ट। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित है जिसकी रचना बाघभट्ट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? तो इसका आंसर है चालुक्य, पल्लव और पांड्य। चालुक्य, पल्लव और पांड्य। नेक्स्ट, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? तो इसका आंसर है चोल। कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत कौन सा कथन है, इसका आंसर है कोई नहीं, यानी सभी कथन सही है। पहला है पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। नेक्स्ट है चेरों की राजधानी वंशी थी। नेक्स्ट, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी। और डी है कोई नहीं, तो इसका आंसर है कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी ये तीनों ध्यान में रखने। नेक्स्ट, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और एक मंडल किसके लिए समर्पित है? सोम के लिए। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफ़ी इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय है जो कि प्राचीन इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है। और ये कहाँ था? तो ये अंतीचक गांव में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बुद्ध किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है मैत्रेय। देखिए बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। नेक्स्ट, किन 2 वंशों ने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो इसका आंसर है प्रतिहार और पोल। प्रतिहार और पोल हैं, इनने जो है राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला। नेक्स्ट, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? तो इसका आंसर है सेन वंश। सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है और यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी और यह 11वीं और 12वीं सदी में था। नेक्स्ट, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर है रत्नावली राजेश्वर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, रत्नावली राजशेखर। ये जो है सही मिलान नहीं है। देखिए नागनाद एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की और मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की। मत्स्यकटिक की रचना शूद्रक ने की और रत्नावली की रचना उदयन ने की, यानी कि यहाँ पे राजशेखर की जगह पे क्या होना चाहिए? उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? तो इसका आंसर है राज्यवर्धन। परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की और राज्यवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति था और वर्धन वंश का राजा था जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? तो इसका आंसर है पल्लव। नेक्स्ट, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था और सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौधेय का प्रमुख स्थान कहाँ था? तो इसका आंसर है रोहतक। यौधेय का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था और कार्तिकेय यौधेय के प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था
और इसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। विष्णुगुप्त कौन था? पल्लव वंश का राजा। नेक्स्ट, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? तो इसका आंसर है प्रवरसेन प्रथम, और ये बाकाटक वंश का राजा था। बाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था और इसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने की और ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। नेक्स्ट, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। देखिए, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया है कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसके अलावा उसे एंड्रोकोट्स भी कहा गया है। तो ये आप ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? तो इसका आंसर है मौर्य। देखिए, मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। देखिए, प्राचीन समय में ही भारत के संबंध काफ़ी अच्छे थे और बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? तो इसका आंसर है कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था और इसके उत्तराधिकारियों ने देवगुप्त की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? तो इसका आंसर है वैशाली। देखिए क्या है, वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगत में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया और अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन सांघिक नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जिनको निकाला उन्होंने स्वयं को क्या कहा? महासांघिक, और जिन्होंने निकाला उनको हीन सांघिक कहा। नेक्स्ट, कौन सा मिलान सही है? तो इसका आंसर है शाक्य कपिलवस्तु। नेक्स्ट, शाक्य कपिलवस्तु यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? तो इसका आंसर है चाणक्य। ये चाणक्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्होंने जो अर्थशास्त्र की रचना भी की और इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य अन्य नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट, 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? तो इसका आंसर है वाराणसी। और 23वें कौन से तीर्थकर थे? तो इनका आंसर है पार्श्वनाथ। ये वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी बामा के पुत्र थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए, यानी उनसे पहले भी थे? तो इसका आंसर है 1 और 2 यानी आलार कलमा और उद्दक रामपुत्र। आलार कलमा, जिनको आलार कलम भी कहा जाता है, और उद्दक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। आलार कलमा एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। प्यूलिकेनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षकों में से एक थे और उन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है, इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर है साकल। ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है और इसकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? साकल और भास्कर। ठीक है। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? तो इसका आंसर है रुद्रदामन। रुद्रदमन। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है और इनमें शक राजा रुद्रदमन का नाम है। इनमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, जो मौर्य द्वारा निर्मित था। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जा रहा है बाहर, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगत किसके समय में हुई? तो इसका आंसर है कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगत कनिष्क के समय हुई और कनिष्क कुषाणों का राजा था। इस संगत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि बुद्ध चरित्र के रचयिता थे।
ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? कश्मीर के कुंडल वन में हुई। और इस जो संगति है इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और इस क्वेश्चन के बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, वो है मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? तो इसका आंसर है कुषाण। देखिए, मथुरा का कला स्कूल कला के छटर का उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ और मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। ये कुषाणों का राजा था एक कनिष्क, जिसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। और कुषाणों के समय में ही मथुरा का जो ये कला स्कूल है काफ़ी उन्नति को प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।